कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर महिला से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ठगी के 5,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को बादिया शाइस्ता परवीन पुत्री मोहम्मद अकबर नवासी खाता खेड़ी हयात कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत एशियन एंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक, कंपनी के कर्मचारी व मकान मालिक द्वारा षड्यंत्र करने, फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कंपनी बनाना और धोखाधड़ी करके करीब 10,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 2,400 रुपए प्रति महिला कंपनी में सदस्यता के तौर पर जमा कर लेना, महिलाओं को नौकरी न देना और न ही पैसे वापस करना व पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देना और पैसे लेकर भाग जाने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए हैं और आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के नगर परिवीक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुबेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ कुमार सानू उर्फ कन्हैया पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम छोटी चक थाना गुगरी खगड़िया को चुनहेटी अंडरपास दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया। आपको पता होगा पिछले दिनों ये जो स्कैम निकल के आया था कि एशियन एंटरप्राइज नाम से कंपनी खोली गई थी जिसमें महिलाओं से करीब 2 से 2,500 महिलाओं से पैसे इकट्ठे किए गए थे 2,400 रुपए और उनको बताया गया था कि उनको कुछ ऊन दी गई थी उनको और बोला गया था कि ऊन से फूल बना के देना है जिसके बदले में उनको 4,000 रुपए दिए जाएंगे। जब इसका आज भांडाफोड़ कर दिया गया है। जो इसका मेन मास्टरमाइंड है दीपक और कन्हैया जो रहने वाला खगड़िया जिला बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब इससे पूछताछ की गई है तो उसने पूरा जो अपना प्लान है वो इस तरह पुलिस को बताया है कि जैसे ही ये आज से 2 से 2.5 महीने पहले ये सहारनपुर आया था, ये इससे पहले भी 420 के केसेस में अलग अलग राज्यों से जेल गया हुआ है। इसके पिताजी बिहार में पोस्ट मास्टर डाक विभाग में काम करते थे और वो भी जेल जा चुके हैं। और ये जब सहारनपुर में आज जून के महीने में आया था, जून महीने में आने के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन से इसने करीब कुछ ऐसे लोगों को पैसे देकर उनसे सिम निकलवाए, 4 से 5 सिम उसने निकलवाए, वही सिम इसने इस्तेमाल किए। उसके बाद ये करीब वहां पे कैब ड्राइवर को लेकर टैक्सी लेकर 2 से 3 दिन पूरे सहारनपुर में घूमा है। वहां पे उसने अलग अलग जगह स्टडी करी है कौन से ऑफिस सूट करेंगे इसको, कहाँ ऑफिस बना सकता है। उसके बाद फाइनली इसने एक प्रॉपर्टी रहने के लिए पैरामाउंट में रेंट करी। उसके बाद इसने ये एशियन एंटरप्राइज नाम का जो अपनी कंपनी थी वो खोली। वहां के जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे उसने रेंट एग्रीमेंट कराया। रेंट एग्रीमेंट जो उसने कराया उसने अपने नाम से नहीं करवाया, वो इसका एक साथी है विनोद जो रहने वाला उड़ीसा का है, उसको इसने बुलाया और उसके ही माध्यम से पूरा रेंट एग्रीमेंट हुआ। बैंक अकाउंट इसको खुलवाना था तो इसने अपना एक फर्जी आधार बनवाया। फर्जी आधार में इसने बताया कि इसके पास एक मोबाइल में एक ऐप है जिससे आधार में आप जो भी डिटेल डालोगे उस नाम से आधार बना के वो दे देगा, और वही आधार इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हुए एक अकाउंट बनवाया। तो इस तरह से इसने पूरी तरह से प्लानिंग करी। वहां पर जो एम्प्लॉयज रखे थे 20 से 25 एम्प्लॉयज उसने रखे थे एजेंट के रूप में, वो उसने OLX के माध्यम से एडवर्टीजमेंट देके रखे, उनको इंसेंटिव देने का भी इसने प्रलोभन दिया था और इस तरह से ये अपनी आगे जितनी महिलाओं हैं वो बढ़ा रहा था। ये भी बताने वाली बात होगी, इसने ये बोला था कि जो महिला को लेकर आएगा उसको पर महिला 400 रुपए भी मिला करेंगे एज अ कमीशन, तो वो भी ये बांटता जा रहा था। ये जहां से ऊन की सप्लाई लेता था वो सदर बाजार दिल्ली से लिया करता था। वहां के जो वेंडर्स हैं जो जिससे खरीदता था उनके अकाउंट में भी ये अपने अकाउंट से पैसा नहीं डालते हुए महिलाओं से ही पेटीएम करवाता था डायरेक्टली, जिससे कहीं भी ये पेपर ट्रेल में ना फंस सके, बैंक का इसका रिकॉर्ड ना आ पाए। तो इस तरह इसने पूरा शातिर गिरोह इसने चला के ये करीब यहाँ से 24 से 25 लाख की इसने जो नेट अमाउंट है ये यहाँ से लेकर फरार हो गया था। उसके बाद जब फरार हुआ इसने कुछ दिन अपने बिहार और बंगाल में भी काटे, जिसमें इसने पैसे जो पिछले उसने उधार ले रखे थे साहूकारों से वो उसने उधार चुकाए, और कुछ जगह इसने पैसे अपने सहयोगी को भी दे रखे हैं, जैसे जो मैंने बताया आपको जो विनोद जिसके माध्यम से रेंट एग्रीमेंट कराया था उसको भी कुछ पैसे दे रखे हैं। यहाँ पर भी हमें पता चला है कि कुछ पत्रकार इसके टच में थे जिन्होंने इसको ये प्रॉमिस किया था कि ये तो इसका नाम उजागर नहीं होने देंगे या पुलिस से या बाकी प्रशासन से इसके जो स्कीम है उसका मैनेजमेंट करवा देंगे। तो उसके भी पैसे इसने कुछ पत्रकारों को यहाँ पे दिए हैं जिसमें अभी विवेचना प्रचलित है। सर क्या कुछ नाम भी उन पत्रकारों के सामने है जो पत्रकार है इसमें? अभी जैसे मैंने आपको बताया विवेचना प्रचलित है, गोपनीयता की वजह से अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं करे जा रहे, लेकिन जैसे ही हमें हार्ड एविडेंसेस मिलेंगे उनके पत्रकारों के विरुद्ध तो हम नाम डिस्क्लोज करेंगे। बरामदगी क्या होगी?
जी, आज बरामदगी करीब कुछ 5.5-6 लाख रुपए की बरामदगी हुई है इससे। और इससे पहले भी जो इससे पहले अभी गया था इसके सहयोगी, उससे भी कुछ बरामदगी हुई थी और कुछ बैंक में भी हमने पैसा फ्रीज कर रखा है। टोटल 10 से 11 लाख की इसमें अभी तक बरामदगी हो चुकी है पूरे केस में। किस प्रकार से महिलाओं को ट्रेस किया जा रहा है जिनके पैसे जो है रिकवरी के जो वापस किए जा सकते हैं? जी, कुछ जब हमने इनके ऑफिसेस को सीज किया था तो हमने जब वहां पे देखे थे तो कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं और जो एम्प्लॉयज इनके यहाँ काम करते थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो एक पूरा डेटा बन रहा है 2 से 2.5 हजार जो महिलाएं हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे। कुछ जो बैंक में आए थे वो बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रेस किए जा रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई प्रचलित है और जैसे ही विवेचना आगे बढ़ेगी तो हम मानते हैं कि 2 से 2.5 हजार जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पैसे दिए थे और इसके अलावा जो महिलाएं आके क्लेम भी कर रही हैं तो उनसे भी हम रसीद देख रहे हैं कि जो रसीद दी गई है वो ठीक दी गई है नहीं दी गई। इस माध्यम से हम पूरा डेटा बनाएंगे और कोर्ट के साथ शेयर करेंगे जिससे ये पैसा जो हमने जब्त किया है वो कोर्ट के माध्यम से इनको रिलीज हो पाए। भाई और बहनोई का नाम भी इनके सामने आया था क्या? जी, वही मैंने आपको बताया, ये कुछ